आप सब जीवन में प्रतिदिन यात्रा करते हैं। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रतिदिन यात्रा न करता हो। और यात्रा करते समय हमारे पास यात्रा के कुछ साधन होते हैं, जिन साधनों की सहायता से हमारी वह यात्रा भली प्रकार संपन्न होती रहती है। उन साधनों की जितनी उत्तमता होगी, उन साधनों का जितना स्थैर्य होगा, साधन जितने बेहतर होंगे, उतनी हमारी यात्रा बेहतर होती रहेगी, सुगमता से हो जाएगी। किंतु उस साधन के उत्तमता के साथ साथ उसका जो चालक है, उसका जो कंट्रोलर है, नियामक है, उसका भी बेहतर होना जरूरी है, उसका भी दीक्षित शिक्षित होना जरूरी है। आप यात्रा करते हैं, कार को ले लें और कार को लेकर के देखेंगे तो उसके 4 पहिए हैं, और चारों पहियों में यदि संतुलन है, चाहे तो वो व्हील बैलेंसिंग का हो और चाहे हवा के प्रेशर का हो, यदि कोई सा भी संतुलन ठीक नहीं है तो यात्रा ठीक नहीं हो सकती। वो संतुलन बहुत आवश्यक है। आप 2 पहिया से यात्रा कर रहे हैं तो उसका भी एक संतुलन का कायदा है, और संतुलन उसका बना है तो 2 पहिए वाला भी आपकी यात्रा को बहुत अच्छी प्रकार से करा देगा। और कहीं संतुलन गड़बड़ाया तो वाहन नया हो या पुराना, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, आपकी यात्रा हॉस्पिटल की ओर ही जाएगी, हॉस्पिटल ही जाएगी यात्रा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जहाँ वाहन की दृष्टि से विचार करना जरूरी है कि वाहन ठीक हो, उसके साथ साथ जरूरी है कि जो उसका चालक है, जो उसका ड्राइवर है, उसको चलाने वाला है, वह भी ठीक ठाक हो। और यदि वह ठीक नहीं है तब भी बात नहीं बनती। मैं समय की सीमाओं में बात करूं, ये आपके सामने ट्राइपॉड खड़ा है और इसकी कुछ उपयोगिता है। आप कहें कि इसका जो अगला पैर है इसकी तो उपयोगिता है, पिछले 2 की नहीं है, या एक साइड वाले की है दूसरे की नहीं है, उसकी है इसकी नहीं है। यदि इस दृष्टि से आप विचार करेंगे तो जो इससे हम उपयोग ले रहे हैं वो उपयोग नहीं ले पाएंगे। यदि किसी एक को महत्व दे दें, सबको महत्व देना जरूरी है। इसी प्रकार से जो हम हैं या जो आप हैं, क्या हैं आप? आप ये कहेंगे कि मैं तो यह हूँ, मैं यह हूँ ऊपर से नीचे तक, ये क्या है? आप सोच कर देखिए, क्या ये केवल मात्र जितना दिखाई देने वाला शरीर है ये उतना ही है या इसके अतिरिक्त भी है? जिस प्रकार से वाहन में उसके प्रत्येक अवयव की, प्रत्येक अंग की अपनी उपयोगिता है, और अपनी उपयोगिता के साथ साथ उसकी अपनी आवश्यकताएं भी हैं। टायर की आवश्यकता प्रेशर है, तो इंजन की आवश्यकता क्या है? इंजन ऑयल की है। गियर की आवश्यकता गियर के ऑयल की है, और साथ साथ जो लगे हुए अंदर उसमें गियर्स हैं, जो गरारी लगी हुई हैं, उनकी भी आवश्यकता है कि कोई उनमें से एक कोना भी जरा सा टूट गया तो सोच करके देखिए कि वो वाहन आपको किस प्रकार की यात्रा कराएगा। तो उसके प्रत्येक अवयव की, प्रत्येक अंग की अपनी अपनी उपयोगिता है और अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं या ज़रूरतें हैं। जो चेतन है वह अपनी आवश्यकता को व्यक्त करते रहते हैं, और जो जड़ हैं वो अपनी आवश्यकता बताते नहीं हैं, उनकी आवश्यकता समझनी पड़ती है। हमारा जो शरीर है, इस आप किस में रखेंगे? जड़ में रखेंगे या चेतन में? आप किस में समझते हैं बताइए? ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? किस में रखेंगे? हैं? सोचिए आप। इसको आप जड़ में रखते हैं तो भी कठिनाई होगी, और चेतन में रखते हैं तब भी कठिनाई हो जाएगी। ये न जड़ है न चेतन है।
ये वास्तव में अपने आप में जड़ है, जड़ वस्तुओं का संघात है, जड़ वस्तुओं का समूह है। किंतु ये तभी तक शरीर है जब तक इसके साथ चेतन लगा हुआ है। फिर जैसे ही चेतन हट जाएगा ये शरीर नहीं होगा, फिर कुछ और कहते हैं इसे, फिर इसे शव कहते हैं, फिर इसे बॉडी नहीं कहते, फिर उससे पहले एक विशेषण लगाना पड़ता है बॉडी से पहले है? तो यह जो शरीर है, ये शरीर अपने आप में बहुत उपयोगी है, बहुत काम का है, किंतु काम का तब है जब इससे काम लेने वाला ठीक हो। यदि इससे काम लेना नहीं आता किसी को तो फिर इसका कोई उपयोग नहीं है। आपके पास वाहन तो खड़ा हो, बहुत बढ़िया सा हैमर वैमर खड़ी हो आपके पास, और आपको ड्राइविंग आती नहीं हो, तो फिर बताइए उसका उपयोग क्या है। आपको डॉक्टर के यहाँ जाना है और आपको गाड़ी आती नहीं चलानी, फिर क्या करेंगे आप? दूसरों को ढूंढते फिरेंगे कि मुझे वहाँ तक पहुँचवा दो जरा, मेरी गाड़ी खड़ी है, चाबी लो। ये होता है ना, प्राय शहरों घरों में देखते हैं। तो यह जो शरीर है ये है तो जड़ वस्तुओं का संघात, पर चेतन के संसर्ग से चेतन की तरह आचरण करता है, चेतन की तरह आचरण करता है, चेतन की तरह व्यवहार करता है जड़ का संघात होने पर भी। इसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, इसकी कुछ अपेक्षाएं हैं, और जो इसके साथ लगा हुआ चेतन है उसकी भी अपेक्षाएं हैं। जैसे ड्राइवर के बिना कार बेकार है और कार के बिना ड्राइवर बेकार है। जो सारथी है, बिना अश्वों के सारथी बेकार है, और अश्व सारथी के बिना तो बेकार है ही है, पर रथ के बिना भी बेकार है। तो रथ भी होना चाहिए, अश्व भी होने चाहिए, सारथी भी हो, तब तो कोई बात बनती है। किंतु इस शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं इतनी स्पष्ट हैं कि उन्हें पढ़ा लिखा और अनपढ़ सब समझता है शरीर की आवश्यकता क्या है। सबसे पहले तो आप समझते हैं कि शरीर की आवश्यकता क्या है, कि भोजन है सबसे पहली आवश्यकता। वो अलग बात है कि सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, कैसा ही होता रहे, कोई फर्क नहीं, पर भोजन सबसे पहली आवश्यकता है। तो भोजन शरीर की आवश्यकता है, पर शरीर का एक अंग ये है, कर्ण सस्कुली जिसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है बताइए? इसकी आवश्यकता भोजन है क्या? ये शरीर का ही तो हिस्सा है। ये नासिका है, इसकी आवश्यकता क्या वही भोजन है जिसके लिए आप हाथ पैर हिला रहे हैं? वो तो नहीं है। और आँख को भी भोजन चाहिए, इसका भोजन क्या है? आँख का भोजन वो तो नहीं है। और नहीं विश्वास हो रहा हो तो जो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाओ, थोड़ा सा चम्मच से लेकर डाल लेना, आँख में पता लग जाएगा कि इसकी आवश्यकता है या नहीं। गौरव मिश्रा जी के यहाँ जाना पड़ेगा या रूप के यहाँ जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी सब्जी डालते ही पहुँचना पड़ जाएगा वहाँ। तो सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग प्रकार की हैं, और उनकी पूर्ति करने का प्रकार बिल्कुल अलग अलग है। किंतु इन सबको जो आवश्यकता बताने के योग्य बताता है, या ये कहिए जिसके रहते हुए इन्हें ज़रूरतें पड़ती हैं, उसकी भी अपनी कोई आवश्यकता है। कार कितनी बढ़िया हो, ड्राइवर कितना ही साधारण हो, ड्राइवर की कुछ ज़रूरतें होंगी नहीं होंगी? होंगी ना। तो हम भूल यहीं करते हैं, अपनी यात्रा को बढ़िया चलाना चाहते हैं, बढ़िया सी कार लेकर के चलाना चाहते हैं, किंतु ड्राइवर जैसा तैसा मिल जाए उससे चलाना चाहते हैं। अब सोच कर देखिए, आपने ड्राइवर तो ले लिया ट्रैक्टर का, और ट्रैक्टर के ड्राइवर को ये कह रहे हैं रोल्स रॉयस चलाओ। यहाँ से बेगम पुल तक जाते जाते दोनों में से एक तो बचना ही नहीं है, एक ही हो जाएगा दोनों में से। क्यों? उसकी गति कितनी है और उसकी गति कितनी है। बिल्कुल इसे यूँ समझिए, घर में एक बच्चा है,
और जब वो बोलना सीखता है, बोलता है, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं वो धीरे धीरे बोल रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अंदर से इतने शब्द आ रहे हैं निकल निकल करके, वो इतनी जल्दी से बोलता है कि अगला शब्द आ जाता है और पहला स्पष्ट नहीं हो पाता, अगली बात कह देता और पहली दब जाती है पीछे से, और दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। ऐसा नहीं वो बोल नहीं रहा, बोल रहा है, पर बोलने में पीछे से इतनी शक्ति लगी हुई है, इतने शब्द हैं पीछे कि वो जल्दी जल्दी जब बोलता है तो कुछ शब्द कटने लगते हैं, छूटने लगते हैं। ये तो देखते हैं ना व्यवहार में। तो यदि अंदर वाले की आवश्यकताएं इतनी प्रबल हो जाए तो तब भी थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, और बाहर वालों की आवश्यकताएं इतनी प्रबल हो जाए कि टायर में हवा तो कम है, प्रेशर तो कम है, अरे रोज रोज क्या करेंगे, 30-32 भरवाने में क्या रखा है, आज तो 64 करा लेते हैं। करके देख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। इंजन में ऑयल की आवश्यकता है, एक गेज लगा रहता है इंजन में, आपने देखा होगा। पहले गेज निकाल करके देखते हैं कि ऑयल कितना है और कितना करना है, उसका जो मैक्सिमम लेवल है, उस मैक्सिमम लेवल से ऊपर आप गेज से तेल भर दीजिएगा, आप जानते हैं क्या नुकसान होगा? आप सब ड्राइवर होंगे, बढ़िया बढ़िया ड्राइवर होंगे, जानते हैं क्या होगा? जानते नहीं जानते? आपका इंजन बैठ जाएगा। प्रयोग करके देख लीजिएगा, 5-7 दिन तक इंजन ऑयल को अपने मैक्सिमम लेवल से ऊपर डालिए, चलाइए, आपकी गाड़ी तेल उठाने लगेगी। जिसे कहते हैं ना इंजन तेल उठा रहा है, वो तेल उठाने लगेगी और आपको उसका इलाज करवाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही सब चीज़ों का संतुलन करना है। हमारा जो जीवन है वो बचपन में हो, बुढ़ापे में हो, युवावस्था में हो, किसी में होता रहे। इस शरीर की अपनी अपेक्षाएं हैं और शरीर के अंदर रहने वाले शरीर की अपनी अपेक्षाएं हैं। यदि आप दोनों का संतुलन करना सीख लेते हैं, देखिए दोनों में संतुलन करना है। और संतुलन कब किया जा सकता है? ये संतुलन ये नहीं कर सकते जो पहली दूसरी लाइन में बैठे हैं, ये संतुलन नहीं कर सकते। और जो मेरे से सीनियर बैठे हैं वो भी संतुलन नहीं कर सकते, उनके लिए भी मुश्किल है संतुलन करना। क्यों? स्वाद लगा भोजन और थोड़ा सा फालतू ले लिया तो शाम को नहीं उठा जाएगा, पिताजी से हो जाएगा ना, चाचा जी से शाम को नहीं उठा जाना। और ये बच्चे हैं, इनको ये पता नहीं है कि लेना कितना है, ये स्वाद में ज़्यादा ही लेंगे, और स्वाद नहीं है तो बिल्कुल नहीं लेंगे, तो ज़रूरत तो पूरी नहीं हुई। इसमें समर्थ कौन है? इसमें समर्थ ये है, इसमें समर्थ वो बैठे हैं सामने। कुछ ये जो युवा है, ये सब वैसे ही पीछे पड़े हुए। योगेश जी बता रहे थे ये वो, कुछ नहीं, मैं इसी कुछ नहीं बताने वाला आपको। ये जो युवा है इसके पास एक सामर्थ्य है, यदि ये सामर्थ्य का प्रयोग कर ले तो युवा है, और नहीं प्रयोग करता तो युवा नहीं है। वो अवस्था 20 साल की हो सकती है, अवस्था 50 साल की भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। वो 70 साल भी हो सकती है। युवा कोई अवस्था से नहीं होता, युवा कोई अवस्था से नहीं है। युवा कौन है? युवा वो है जिसमें 2 सामर्थ्य हों। एक सामर्थ्य हो मिश्रण करने का और दूसरा सामर्थ्य है अमिश्रण करने का। एक सामर्थ्य है मिलाने का और दूसरा सामर्थ्य है अलग कर देने का। एक सामर्थ्य है जोड़ने का और दूसरा सामर्थ्य है तोड़ने का। एक सामर्थ्य है ग्रहण करने का और दूसरा सामर्थ्य है छोड़ने का। ये दोनों चीजें यदि साथ साथ बनी हुई है तो व्यक्ति युवा है। उचित को ग्रहण करने के लिए तुरंत तैयार है और अनुचित को छोड़ने के लिए तैयार है, तब तो युवा है। और जानता है अनुचित है और छोड़ नहीं पा रहा तो समझ लीजिए युवा नहीं है, वो कमजोर है, वो कमजोर हो गया है। युवा होता तो मिश्रण और अमिश्रण कर लेता, जोड़ लेता, तोड़ लेता, ग्रहण कर लेता, छोड़ देता। बार बार जो युवा को कहा जाता है कि भाई देखिए ये देश का भविष्य है। देश का भविष्य इसलिए है कि इसके पास जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य देर तक टिकने की संभावनाएं हैं।
वो किस में है? वो इस शरीर में संभावनाएं। ध्यान रखिएगा, ये जो शरीर बना है, आत्मा का सामर्थ्य कभी नहीं घटने वाला, बुद्धि का सामर्थ्य कभी घटने वाला नहीं है, मन के संकल्प और विकल्प कभी घटने वाले नहीं है। 90 साल की उम्र में भी मन वैसे ही उछाल भरता रहता है जितना 3 साल के का भरता है। 3 साल वाला अभिव्यक्त नहीं कर पाता, 90 साल वाला अभिव्यक्त कर देता, इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। किंतु ये जो अवस्था है शरीर की बीच की अवस्था, जिसको कहते हैं यौवन, युवावस्था, इस अवस्था में वो सामर्थ्य भरपूर मात्रा में रहता है और भरपूर मात्रा में रहने के कारण से ये जो काम करना चाहता है उसे शीघ्रता में कर सकता है। बस यही सफलता का रहस्य है। अपने जीवन में आप जिस कर्म क्षेत्र में भी जा रहे हो और आपको लगता है कि मुझे ये काम करना है, थोड़ी देर के लिए आपने व्यवसाय किया और व्यवसाय में आपको लगता है कि मुझे व्यवसाय करना चाहिए और आप बैठे बैठे सोचते रहे करना करना नहीं करूं, करना करना नहीं करूं, तो आप कभी सफल व्यवसायी नहीं हो सकते। आपको क्या चाहिए उसके लिए? आपको चाहिए उसमें धैर्य, और उतार चढ़ाव आएंगे व्यवसाय में। धैर्य चाहिए और धैर्य के साथ चाहिए निरंतर्य। कभी किया और कभी छोड़ दिया, कभी किया और कभी छोड़ दिया। एक सीजन में प्रॉफिट हो गया तो अगले सीजन में फिर जोर लगा दिया, अगले में लॉस हुआ तो छोड़ करके बैठ गए, वो तीसरा सीजन फिर बेहतर हुआ था, फिर आप घाटे में हो गए। तो ये नहीं, जीवन में किसी भी काम के करने के लिए जो निरंतरता चाहिए, कंटिन्यूएशन चाहिए, जो धैर्य चाहिए, वो धैर्य और निरंतर्य इस अवस्था में बर्दाश्त किया जा सकता है। वृद्धावस्था में वो धैर्य नहीं आता, वो आदमी घबराने लगता है। कितना ही बढ़िया ड्राइवर कार चला रहा हो और सुई सौ पे पहुंच जाए, पीछे से बैठे हुए दिख जाए तो लगने लगता है कि तेज चल रही है, तेज चल रही है, गड़बड़ हो रही है, तो उसे लगने लगता है। किंतु जरा 20 साल के लड़के को दे दो, मीटर कहीं रखिएगा उठा करके, वो तो 120 चलनी चलनी है, चलती है नहीं चलती। क्यों? क्योंकि वो शरीर का सामर्थ्य है, और शरीर के सामर्थ्य के साथ जो बुद्धि का सामर्थ्य है, निर्णय लेने का सामर्थ्य है, बुद्धि तो उतना ही काम कर रही है। बुढ़ापे में बुद्धि को शरीर सपोर्ट नहीं करता। वृद्धावस्था होने पर होता क्या है? बुद्धि तो निर्णय ले रही है, चलो जल्दी करना है, ऐसा करना, वो करना है, किंतु कभी तो ये पांव साथ नहीं देता, दबाना था ब्रेक दबा देता है, एक्सीलेटर। होता है ना खूब यही। और युवक के साथ ये संभावनाएं बहुत कम होती हैं। नए नए सीखने वाले के साथ तो हैं, किंतु युवा के साथ नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि जितनी तेजी से चल रही है उतनी तेजी से उसका शरीर उसका साथ दे रहा है। मन जितने उत्साह से, उमंग से संकल्प और विकल्प करता है, उसके शरीर में वो सामर्थ्य है कि वो चाहे तो बुराई को एक झटके में उठा के फेंक दे, छोड़ दिया छोड़ दिया। वृद्धावस्था में तो छोड़ने से पहले 10 बार सोचेगा कि छोड़ूं या नहीं छोड़ूं। उदाहरण है हमारे सामने स्वामी श्रद्धानंद जी का। स्वामी श्रद्धानंद इस देश के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने इस देश को नई शिक्षा पद्धति दी, और ऐसी वैकल्पिक शिक्षा पद्धति दी कि 1902 में सोच करके देखिएगा, 120 साल पहले, उस समय में जब पूरा अंग्रेजों का राज्य भी पूरे जोर शोर से चल रहा था और अंग्रेजी भी पूरी थी, उसने साइंस की शिक्षा, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़वाने के लिए पुस्तकें हिंदी में तैयार करा ली, और अध्यापक ढूंढ ढूंढ करके गुरुकुल कांगड़ी में विश्वविद्यालय तो 1954 में बना। 52 साल पहले, 50 साल पहले उस आदमी ने हिंदी माध्यम से शिक्षा दिलाने के लिए उसी प्रकार के अध्यापक तैयार कराए, उसी प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार कराया, पुस्तकें तैयार करा ली। किंतु उसी व्यक्ति के साहस को थोड़ा सा पीछे और देखिए, उस व्यक्ति का भोजन तामसिक है, ऐसा भोजन करता है कि जिसे हम उचित नहीं मानते, और उन्होंने भी उचित नहीं माना बाद में, और उचित है भी नहीं। किंतु एक दिन मन में संकल्प आया कि ये तो उचित नहीं है जो मैं करता हूँ,
और किसी मित्र के यहाँ भोजन करने बैठे थे, कटोरी में वो सामान आया, आपके रोडवेज के बराबर में शायद बंसल टाकीज नाम था उसका, उसके बराबर में जो दुकानें, वहाँ से कुछ सामान आया और वो कटोरी में रखा हुआ था, और अंदर से संकल्प उठा कि ये तो उचित नहीं है। तो बस अंदर से परामर्श हुआ, सलाह हुई, शरीर ने तुरंत, बुद्धि ने कहा कि गलत, और शरीर ने साथ दिया, हाथ उठा और कटोरी उठाई और फेंक करके मार दी। और जब कटोरी फेंक दी तो सोचिए, पेंट वेंट तो घर का खराब होना, पर्दे खराब होने, सोफा खराब हो जाना। उन्होंने कहा कि आपको नहीं खाना था तो एक तरफ रख सकते थे। मुंशी राम जी ने कहा कि मैंने इसलिए फेंका कि यदि मैं इसको धीरे सा अलग हटा देता तो मन कभी ना कभी फिर कह सकता था कि कर ले, कल से कर देंगे। किंतु सबके सामने जब मैंने इस बुराई को ये कहा कि मैंने छोड़ दिया, तो कभी कोई बात मन में संकल्प आएगा भी कर ले, तो ये आएगा कि तैने इतने लोगों के सामने इसको छोड़ दिया था, तो फिर किसी को पता लगेगा तो क्या कहेंगे। जब व्यक्ति ये सोचना प्रारंभ कर देता है कोई देख करके क्या कहेगा, तो बुराई से बचता है। और जब ये सोचने लगता है अरे कहने दो, क्या फर्क पड़ता है कोई क्या कह रहा है, तो व्यक्ति बुराई से नहीं बच सकता। बुराई से तभी तक डरता है व्यक्ति, तभी तक बचता है जब तक ये सोचता रहता है कोई देख करके कहेगा अरे क्या किया, ये तो तेरे लायक नहीं था, तैने अच्छा तो नहीं किया। ये जो संकल्प है, इस संकल्प की अभिव्यक्ति को पूरे जोर से जो अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य रखता है वो युवावस्था में रखता है। वृद्धावस्था में जब शरीर साथ छोड़ देगा आपका, आपके टायर पुराने हो जाएंगे, आपका इंजन पुराना हो जाएगा, टाइमिंग बेल्ट पुरानी हो रही होगी, आप कितना ही कार को दौड़ाना चाहें दौड़ाएंगे तो दुर्घटनाग्रस्त होंगे, आप दौड़ा नहीं सकते। तो यही शरीर की अवस्था है। हमारी जो अवस्थाएं हैं, कौमार्य है, युवा है, और वार्धक्य, तीन में बांट लीजिए बचपन को छोड़ करके। तो सबसे महत्वपूर्ण पीरियड है युवावस्था का, और वो आपके पास है। ध्यान रखिए, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप दिन रात प्रयत्न करते हैं, सारे व्यवसाय करते हैं, कीजिए, बहुत बढ़िया बात है। आप जितना व्यवसाय करते हैं पूरी शक्ति लगाइए, इससे भी ज़्यादा कमाइए। ज़्यादा कमाएंगे तो समाज का कुछ काम आ जाएगा, तो वो कीजिए। किंतु ध्यान रखिए, इसकी आवश्यकताओं के अतिरिक्त जो इसके अंदर बैठा हुआ है उसकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, और यदि उसकी आवश्यकताओं की ओर अब ध्यान नहीं दिया तो कुछ दिनों के बाद ये पालती लगा के तो बैठा नहीं जाएगा, कुछ दिनों के बाद नहीं बैठ सकते। और कोई कहेगा ध्यान कर लो परमेश्वर का, तो वो भी नहीं हो सकता। कोई कहेंगे चलो मंदिर में पूजा कराएं, तो वो भी नहीं हो सकती। मंदिर जी में जाते ही जैसे ही आप जिसको झुकना चाहते हैं उसके सामने आपसे झुका नहीं जाना, तो उस अवस्था में कुछ भी नहीं हो सकता। आज से अभ्यास रखिए, और अभ्यास रखने से जो निरंतरता बनी हुई होगी, और उस निरंतरता के साथ एक चीज और जरूरी है, उनके प्रति आस्था। जो आपके संकल्प हैं, जिन संकल्पों को आप ये समझते हैं कि ये बेहतर संकल्प हैं, मेरे जीवन के लिए भी बेहतर है, मेरे परिवार के लिए बेहतर है, और मेरी सोसाइटी के लिए बेहतर है, उन संकल्पों के प्रति दृढ़ आस्था का होना, उनके प्रति विश्वास जमे रहना कि ये उचित हैं। यदि ये दृढ़ भूमि आप बना लेते हैं तो दृढ़ भूमि बनाने का परिणाम ये होगा, कभी ऐसे विकल्प मन में उठेंगे कि हवन करने में क्या रखा है, तो साथ ही ये संकल्प उठेगा कि मैं जिस वायुमंडल में सांस ले रहा हूँ, मेरा जो पर्यावरण है वो पहले ही इतना प्रदूषित है, यदि मैं हवन नहीं करूँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा, क्योंकि प्रदूषण बढ़ेगा। मैं जल को खराब कर रहा हूँ, पानी को बर्बाद कर रहा हूँ, तो जो संकल्प है वो ये एक बार जरूर उठेगा कि पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। यदि अभ्यास डाला हुआ होगा दीर्घ काल का, तो पानी की बर्बादी करने से बचेंगे, जल को खराब करने से बचेंगे। उसी प्रकार से जिस बात को आप जीवन में सोचते हैं कि अच्छी है, मेरे साथ हो तो अच्छा, आप चले जा रहे हैं सड़क पर, सामने से एक आया और उसने तिरछी सी निगाह की
और कोहनी कुछ तिरछी सी की और आपके बगल में आके थोड़ा सा हिला के चला गया और आपको लग भी गई, कोहनी कोहनी में ही लगेगी, ध्यान रखना, और यहाँ लगने पर दर्द बहुत तेज होता है, तो आप उसे पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो जीवन में ये भी विचार करने के समय यही है कि अपनी आदत को ऐसा बना लें, जो जो चीज़ें मुझे बुरी लगती हैं, जिन्हें मैं स्वीकार नहीं करता, मुझे किसी के साथ करनी नहीं है। और यदि सारे जीवन इस पर विचार नहीं किया तो बुढ़ापे में चाह के भी उनसे छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए जो अवस्था है युवावस्था, ये बहुत सोच समझकर चलने की अवस्था है, क्योंकि इसमें शक्ति का संचय है और शक्ति को आप सही दिशा में ले जाएंगे तो ये शक्ति मारक हो जाएगी, दूर तक प्रहार करेगी, और शक्ति को बिखर जाने देंगे तो शक्ति तो समाप्त हो जाएगी, आप भी स्वयं समाप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ने का रास्ता है अपने जो पूर्वज हैं उनके विचारों को धैर्य से सुनना, उनकी कही बातों को सुनना, और जहाँ कोई मन में प्रश्न उठते हैं उनको बिल्कुल मत दबाइए, जहाँ मौका मिले वहाँ पूछिए, अपने मन के भावों को व्यक्त करिए। यहाँ भी ईश्वर के विषय में मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य के जीवन का उद्देश्य अपनी यात्रा को बेहतर बनाना। जिधर भी आप ले जा रहे हैं वो अध्यात्म की यात्रा है तो परमात्मा की ओर ले जाएगी, अनंत सुख की ओर ले जाएगी, और थोड़ा थोड़ा सुख संसार की यात्रा में मिलेगा। इन विषयों पर कभी कोई मन में प्रश्न होता है तो ऐसे स्थानों पर जरूर पूछना चाहिए, लिख करके पूछने का तरीका है। धन्यवाद।